राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। हमारे राजपुताने का मेवाड़। मेवाड़ नाम सुनते ही हमारे हृदय पटल पर उन वीर पुरुषों की तस्वीर उभर आती है जिन्होंने सारे कष्ट, दुख, यहाँ तक कि मौत को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन मुगलों के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। यहाँ ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी तन मन से सेवा की है इस मातृभूमि की, लेकिन कहीं कहीं ऐसे वीर भी हुए हैं जिन्होंने तन मन के साथ साथ धन से भी सेवा की है। आइए आज हम जानते हैं कि ऐसे ही महापुरुष की कहानी, जिसने तन मन के साथ अपना धन भी लगा दिया मातृभूमि की सेवा के लिए और अपना फर्ज अदा कर दिया। दानवीर भामाशाह का जन्म 29 अप्रैल 1547 ईस्वी में मेवाड़ के एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भारमल था। भारमल को महाराणा सांगा ने रणथंभौर किले का किलेदार बनाया था, जो बाद में उदय सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे थे। इन्हीं भारमल का पुत्र था भामाशाह। भामाशाह महाराणा प्रताप के परम मित्र, सहयोगी और सलाहकार थे। अब बात करते हैं भामाशाह के सहयोग की। तो बात उस समय की है जब हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, जो कि युद्ध अनिर्णित रहा था। ना ही मुगल सेना जीत सकी थी और ना ही महाराणा प्रताप ने हार मानी थी। लेकिन महाराणा प्रताप अपना राज्य खो चुके थे। उस राज्य पर अकबर की अधिकार हो चुका था। मुगल उस पर अपना शासन स्थापित कर चुके थे, लेकिन महाराणा अभी भी उनके सामने झुके नहीं थे और लगातार संघर्ष जारी रख रहे थे। और इस संघर्ष में वो बहुत से युद्ध लड़े और उन्होंने कई हिस्सा जो मेवाड़ का मुगलों के अधीन था उन्होंने छुड़ा लिया। लेकिन अब आगे लड़ने के लिए उन्हें और ज़्यादा बड़ी सेना शक्ति चाहिए थी और महाराणा प्रताप के पास पर्याप्त धन नहीं था जो वो सैनिकों को वेतन दे सके, उन्हें पर्याप्त भोजन दे सके। यह सोचकर महाराणा प्रताप बहुत चिंतित हो गए कि अब मेरे पास बड़ी सेना नहीं है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुगल जो जीता हुआ इलाका है उस पर भी अधिकार कर ले। वो बहुत चिंतित रहने लगे। तभी वहां पर उपस्थित हुए भामाशाह। महाराणा प्रताप अपने मित्र से मिलकर काफी खुश हुए। भामाशाह अपने साथ प्रथा भील को ले आए थे और भामाशाह ने प्रथा भील का परिचय कराते हुए महाराणा प्रताप से कहा कि यह प्रथा भील है, इसने हमारे पूर्वजों के धन और खजाने की अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षा की है और मैं चाहता हूं कि ये धन मैं आपको सौंप दूं ताकि आप इसे मातृभूमि के लिए प्रयोग में लें। धन तो मैं फिर भी कमा लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मातृभूमि पर मुगलों का शासन हो। इसलिए आपसे कहता हूं कि इस धन को आप स्वीकार करें, क्योंकि जो धन देश के मातृभूमि के काम ना आए वे धन व्यर्थ है। महाराणा प्रताप भामाशाह और प्रथा की स्वामी भक्ति और राष्ट्र प्रेम को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। महाराणा प्रताप ने कहा कि आप जैसे सपूतों के कारण ही मेवाड़ जिंदा है। मेवाड़ की धरती और मेवाड़ के महाराणा, यहाँ तक मेवाड़ की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश आपके समर्पण और त्याग को याद रखेगा। हमें आप दोनों पर गर्व है। यह कहते हुए महाराणा ने आगे ये पंक्तियां कही। भामा जुग जुग सिमरसी
आज कर्यो उपकार, परथा पूंजा पीथड़ा, उयो परताप इकचार। मतलब हे भामाशाह, आज तुमने जो उपकार किया है ना, इसको युगों युगों तक याद रखेगा ये देश। ये परथा, पूंजा, पीथल और मैं प्रताप, ये 4 शरीर होते हुए भी हम एक है और हमारा संकल्प भी एक है। भामाशाह ने मेवाड़ की अस्मिता और मातृभूमि की रक्षा किए। महाराणा प्रताप को इतना धन दिया जिससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता है। भामाशाह के इसी सहयोग और महाराणा प्रताप की देश प्रेम और वीरता से छापामार युद्ध और प्रत्यक्ष युद्ध से महाराणा प्रताप आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ को पूरी तरह से आज़ाद करा दिया। और मेवाड़ 1596 के करीब आज़ाद हुआ था और उससे 1 वर्ष पश्चात महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई और उसके 2 वर्ष पश्चात भामाशाह की भी मृत्यु हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप और भामाशाह जैसे लोग मरते नहीं हैं, वो हर किसी के दिल में अमर हो जाते हैं। भामाशाह की इसी देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2000 में भामाशाह के नाम से 3 रुपये का टिकट जारी किया और कई योजनाएं भी उनके नाम से चलाई जा रही है, जैसे अभी तत्कालीन भामाशाह योजना उनमें से एक है। भामाशाह के लिए 2 पंक्तियां। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। तो अब शायद उन लोगों का पेट दर्द नहीं होगा जिनको लगता है कि मैं सिर्फ राजपूतों के वीडियो बनाता हूं। लेकिन अभी भी अगर आपका पेट दर्द हो रहा है तो अभी से जाइए और अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाइए, क्योंकि इसका इलाज अब मेरे पास नहीं है। मैं जाति ना देखते हुए हर उस योद्धा की कहानी बताऊंगा जो मुझे इम्प्रेस करे, जो मुझे प्रेरणा दे। तो ये थी हमारी कहानी। एक कोशिश थी कि आज धन कमाने को तो कोई भी कमा लेगा, लेकिन इस धन का हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं, उस धन का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, उसका उपयोग हमें हमारे देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए करना चाहिए। अरे देश के लिए थोड़ा धन दे के तो देखो, दिल को कितना सुकून मिलता है आप समझ नहीं पाओगे। आपको ऐसा नहीं कि युद्ध के लिए देना है। जो सैनिक शहीद हो रहे हैं उनके परिवार वालों की सहायता करो, गरीब बच्चों को पढ़ाने में सहायता करो। आज सैनिकों की सहायता के लिए वैसे तो गवर्नमेंट हेल्प करती ही है, लेकिन बहुत खुशी होती है जब अक्षय कुमार जैसे हीरो फिल्मों के वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। बाकी हीरोज का मैं नहीं कहूँगा, मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन एक हीरो है जो सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो है, जो बहुत मदद करता है गरीबों की। उसने किसानों की हेल्प करता है और यहाँ तक कि आर्मी मैन जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार की बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो अपने धन का ऐसी जगह उपयोग करो ताकि खुद पर गर्व कर सको कि हाँ हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। माफ करना, कुछ लोगों को जब मैं बोलता हूँ लगता है कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं रह सकता। जब मुझे मेरे सामने इस तरीके की कोई मोटिवेशनल स्टोरी आती है ना, तो मैं खुद भावनाओं में बह जाता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा, हर वीडियो में कहूँगा। जहाँ मुझे मोटिवेशनल स्टोरी मिलेगी वहाँ मैं कहूँगा कि हाँ ये मुझे प्रेरणा दे रही कहानी, और मैं अपने व्यूअर को भी बताऊँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कीजिए, टॉपिक बताते रहिए। आप बहुत अच्छे कमेंट करते जा रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में मैंने कमेंट करना बताया था, कुछ लोगों को नहीं पता था, तो आप कमेंट कीजिए और मेरे फेसबुक पर मुझे मैसेज कीजिए। आपको पता ही होगी फेसबुक आईडी राठौड़ रिएक्शन पर, बिल्कुल आप मैसेज करते रहिए। आपको हर मैसेज का, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद कोशिश ये करूँगा कोई रह जाए तो वो बाय मिस्टेक होगा। बाकी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और टॉपिक बताइए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद।